बख्त नसर 650 कबल मसीह से 562 कबल मसीह तक अपने ज़माने का सफाक तरीन और जालिम बादशाह था। अक्सर मौर्रखीन कहते हैं कि इसके दिमाग में हर लम्हा फतह कर लो का भूत समाये रहता था। जंगजू तो था ही था, हर लम्हा कुछ कर गुजरने का जुनून भी इसके सर पर सवार रहता। कहा जाता है कि वो बला का ज़हीन और एतमाद की दौलत से माला माल था। इसे बनु कद नसर के नाम से भी याद किया जाता है, जो मुल्क बाबल का बादशाह था। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि बाबल मौजूदा इराक के कदीम नाम मेसोपोटामिया का एक कदीम शहर था। मेसोपोटामिया कदीम तहजीब के हवाले से जाना जाता है। बाबल कलदानी सल्तनत का दारुल हुकूमत था, जो मौजूदा बगदाद से लगभग 65 किलोमीटर की मुसाफत पर दरियाए फरात के किनारे आबाद था। 1750 कबल मसीह में बाबिलोनिया के बादशाह हम्मुराबी ने इसे दारुल सल्तनत बनाया तो ये दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर बन गया। 4000 कबल मसीह की तहरीरों में इस शहर का जिक्र मिलता है। 699 कबल मसीह में बादशाह बनु कद नसर या बख्त नसर ने इसे दोबारा तामीर करवाया। पुराना शहर दरियाए फरात के किनारे चूंकि आबाद था, बख्त नसर ने दरिया पर पुल बनवाया और मगरबी किनारे का एक वसी इलाका भी शहर की हदूद में शामिल कर लिया। इसके अहद में शहर की आबादी 5 लाख नफूस पर मुश्तमिल थी। बख्त नसर का बाप बनु लासर भी बाबल का बादशाह था। बाप ने सलाहियतों को भांपते हुए इसे मिस्र पर हमले के लिए भेजा। इसने ज़माना शहजादगी में ही मिस्र फतह कर डाला। अपने बाप बनु लासर की वफात के बाद ये तख्त नशीन हुआ। इसके अहद सल्तनत में ज़्यादातर दौलत बाबल की किला बंदी और तामीरात पर खर्च होती रही। इसका महल भी अजूबा था। इसकी तामीर करदा मुअल्लिक बागात दुनिया के 7 कदीम अजायबात में दूसरे नंबर पर शुमार होते रहे। मुअर्रिखीन की तहकीक के मुताबिक बख्त नसर ने ये बागात अपनी मलका शाहबानो की खुशी की खातिर तामीर करवाए थे, क्योंकि वो हर वक्त अपनी मुल्क की सरसब्ज़ शादाब वादियों को याद करती रहती थी। 80 फुट बुलंद ये बागात मुअल्लक न थे, बल्कि ऐसी जगह लगाए गए थे जो दर्जा बदर्जा बुलंद होती हुई 350 फुट तक पहुंच गई थी। इन बागात के अलावा बनु नसर के ज़माने में बाबल इल्म अदब और तहजीब व तमद्दन का बड़ा मरकज भी माना जाता था। नाजरीन, ये 6ठी सदी कबल मसीह की बात है। बनी इसराइल की सरकशी, नाफरमानिया और मुशरिकाना हरकतें हद से तजावज़ कर चुकी थी। हर तरफ जुल्म जबर, फसाद और लूट मार का बाजार गर्म था। तो कौम अमालका का ये जालिम बादशाह बाबल से एक बहुत बड़ी फौज के साथ आंधी और तूफान की मानद रास्ते में आने वाली तमाम हुकूमतों को पामाल करता हुआ फलस्तीन पहुंच गया। थोड़े ही अरसे में इसने फलस्तीन की ईंट से ईंट बजा दी। 40,000 से ज्यादा उलमा को कत्ल कर दिया, यहाँ तक कि वहाँ एक आलम भी जिंदा न बच सका। बख्त नसर बनी इसराइल के 80,000 अफराद को कैदी बनाकर बाबल ले गया। बख्त नसर की फौज ने बैतुल मुक़द्दस में अजीमुश्शान महल्लात को खंडरात में बदल दिया। हैकल सुलेमानी में मौजूद वसीओ अरीज, नादर और नायाब कुतब से मुज़य्यन कुतब खाना जलाकर राख कर दिया, जिनमें दूसरे मज़ाहिब के असली नुस्खे भी शामिल थे। कुदरत किसी कौम पर अपना कहर और अज़ाब एकदम से नाज़िल नहीं फरमाती, बल्कि इन्हें पहले सुधरने के पूरे मौके फराहम करती है, फिर इसे झंझोड़ती है और सबक सिखाती है। तफसीर फारान में है कि जब यहूदियों ने फसाद शर अंगेजी और अल्लाह के अहकामात से रूगर्दानी की, तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने किसी ऐसे शख्स को इन पर मुसल्लत कर दिया जिसने इनको हलाकत और बर्बादी से दोचार कर दिया। पहले जब उन्होंने फितना फसाद किया और तौरात के अहकामात को रद्द किया, तो बख्त नसर को इनकी तरफ भेजा, जिनने इनको तहस नहस कर डाला। चनाचा कुछ अरसे बाद जब दोबारा उन्होंने सर उठाया, तो तैतूस रूमी ने इनकी ईंट से ईंट बजा दी। फिर कुछ अरसे बाद जब दोबारा उन्होंने शरंगेजी शुरू की, तो फारसी मजूसियों ने इनका हशर नशर कर दिया। इस तरह 515 कबल मसीह में बैतुल मुक़द्दस दोबारा आबाद हुआ। बनी इसराइल ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में रो रो कर तौबा की और आइंदा खुदा के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का अहद किया, लेकिन ये ज़िंदगी बनी इसराइल को फिर रास न आई। फारगुल बाली नसीब हुई तो एक दूसरे से इख्तलाफात और झगड़े फिर मामूल का मशगला बन गए, यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता बनी इसराइल फिर इसी हालत को पहुँच गए जिस पर इन पर बख्त नसर की शक्ल में अजाब नाज़िल हुआ था। नाजरीन, बख्त नसर ने यरूशलेम पर 3 बार हमला किया और हर बार इसको फतह किया और एक शख्स को वहाँ का बादशाह मुकर्रर किया, लेकिन कुछ अरसा बाद बादशाह फिर से बगावत कर बैठता था। आखिरकार बख्त नसर ने तीसरी बार
587 یا 586 قبل مسیح میں یروشلم کو فتح کیا، شہر کے حصار کو ویران اور بادشاہ کو قتل کیا۔ اس نے یہودیوں کے بادشاہ کو قید کیا اور اس کے بیٹوں کو اس کے سامنے قتل کیا، اسے دونوں آنکھوں سے اندھا کیا اور اسے قیدی بنا کر بابل لے گیا۔ اس نے معبد سلیمان اور یروشلم کے بہت سے گھروں کو آگ لگا دی، بہت لوگوں کو قتل کیا اور قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ عہد عتیق میں بہت بار بخت نصر کا تذکرہ ہوا ہے، جسے یروشلم کی بربادی کی داستان یہودیوں کی زبردستی ہجرت اور اسیری تورات کے مطابق یروشلم کے جنگجو سے لے کر استاد تک کو بابل لے گئے، صرف مسکین ہی اس شہر میں رہ گئے۔ چنانچہ بعض روایات بخت نصر کے یروشلم پر حملے کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خون کا انتقام سمجھتی ہیں۔ اسی طرح بعض تاریخی مآخذ کے مطابق حضرت یحییٰ کے خون کا انتقام بخت نصر کے ذریعے ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ عیسائیوں نے یہودیوں کے خلاف بخت نصر کی مدد کی۔ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم عصر تھے اور بخت نصر کی صدیوں بعد پیدا ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے بعض علماء اس روایت کو غلط سمجھتے ہیں۔ بعض محققین نے احتمال ظاہر کیا ہے کہ معبد سلیمان کی دوسری بار تباہی رومیوں کے ذریعے 70 عیسوی میں ہوئی۔ ان کا خیال ہے کہ یہودی ادبیات میں بخت نصر ایک بدنام یہودیوں کے ایک بڑے قاتل کے عنوان سے سمجھا جاتا ہے، اور معبد کی 70 عیسوی میں تباہی بھی یہودیوں نے بخت نصر سے منسوب کی ہے۔ جی ہاں دوستو، الغرض بخت نصر بڑا ظالم اور جابر حکمران تھا۔ دنیا میں 4 ایسے بادشاہ ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی، جن میں 2 مسلمان حضرت سلیمان اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، جبکہ 2 کافروں میں نمرود اور بخت نصر کے نام شامل ہیں۔ لیکن اتنی بڑی بادشاہت ہونے کے باوجود بخت نصر کی موت کے قصے کو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ظالم حکمرانوں کی حکمرانی سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔